Hello children, greetings to all. In our last class we completed our first chapter, that is computer system of unit 1. Today we are going to start second chapter, getting started with Python of unit 2. So in this section we will try to complete the introduction, the history of Python, features of Python, some of the advantages of Python and some limitations or disadvantages of Python. Also we will learn how to install the Python setup into your computer system, and we will try to learn the two types of run mode in Python programming, that is your interactive mode and script mode, and we will try to practice any one of the program so that you can see how we can write code into Python IDE. Also we will learn how to run that program and get the output. So before we get into this topic, let us discuss what exactly a program or a programming language mean. So a computer is a versatile machine that can follow millions of instructions in a second, but can neither think nor make any decisions on its own. It requires a program to be written to instruct what needs to be done. Thus, we can say that program is a set of instructions written in a sequence that guides the computer to perform a particular task. And the process of writing a program is called as programming. So there are many programming languages which are developed to meet these needs of individual person, individual user or a programmer. Fine. So basically there are two types of programming language, that is low level language and high level language. Low level language means that is your assembly language and machine language, and high level language means that is your procedural as well as object oriented programming language. So Python is object oriented programming language. That means प्रोसीजरल मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोड लिखते हैं तो वी कैन नॉट चेंज द कोड व्हाट वी हैव रिटन. सो ये हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच में चलेगा. ठीक है, अगर हमें इन केस अगर कोई चेंजेस करना है बीच में किसी भी कोडिंग पर या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करनी है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विथ प्रोसीजरल लैंग्वेज. सो सी जो प्रोग्रामिंग है दैट इज़ योर प्रोसीजरल लैंग्वेज. तो इसी के ड्रॉबैक को कम करने के लिए इसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाए गए, जो कि पाइथन या जावा इसका एक बेस्ट एग्जांपल है. मतलब इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द कोडिंग और प्रोग्रामिंग, बाकी जो कोड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा. मतलब इट विल बी फ्लेक्सिबल एंड वी कैन बॉटम टू टॉप वाला अप्रोच भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. So that is a difference. So in our last class, in our 10th class, we have discussed that what are interpreters and compilers. So आपको पता है कि कोई भी लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए हम कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ करते हैं. ये हमने शायद लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में. तो दो टाइप के इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दो टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं. ठीक है, एक असेंबलर भी होता है, वो एक अलग बात है. ठीक है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दो टाइप के जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, इनका काम होता है कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देना मशीन कोड में और फिर मशीन कोड से उसके सोर्स कोड को वापस उसे ट्रांसलेट करके देना. ठीक है, तो ऐसा हमें क्यों करना है, ताकि हम जो भी मशीन है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और हमें उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट दे सके. इन दोनों का काम सेम है, बट द डिफरेंस इज़ इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोडिंग को रीड करता है और उसके साथ साथ अपन को आउटपुट देता है. ठीक है, एक मतलब जैसे अगर आपने फर्स्ट लाइन लिखी तो वो उसे रन करेगा, फिर उसका रिजल्ट देगा, फिर सेकेंड लाइन को रीड करेगा, फिर उसको आगे बढ़ाएगा. राइट, बट कंपाइलर क्या करता है, सारे कोडिंग को एक साथ रीड करेगा और एक साथ उसको कन्वर्ट करेगा या ट्रांसलेट करेगा. तो इंटरप्रेटर में हमें एरर्स जो होती है ऑन द स्पॉट पता चल जाता है, बट कंपाइलर में हम पूरा कोड लिखने के बाद जब हम रन करते हैं तब हमें उसका प्रॉब्लम या एरर्स हमें पता चलती है.
ठीक है. सो ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में. एंड बेसिकली देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक योर जावा, पाइथन, PHP, etc. and there are many more. ठीक है. In this session we will learn how to run your program in Python programming. So let us start with the history of programming. Let's see कि क्या इसके पीछे history थी. So there was a person called Judo van Rossum who was born in 31st January 1956 in Netherlands, and he developed Python in Centrum Wiskunde and Informatica Research Institute, which is called as CWI in short. So this language is basically based on CETL and ABC language. सो ABC लैंग्वेज जो है ये इस सेम रिसर्च सेंटर पे बन रहा था विच इज़ बेस्ड ऑन एमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम. बट इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एरर फाइंड आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ता था. सो दस जूडो वैन रॉसम ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में स्टडी किया और उसे डेवलप किया. And then he developed this particular language called Python. And then why Python is called as Python? ऐसा नहीं है कि किसी स्नेक के ऊपर ये पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन पड़ा है, ऐसा नहीं है. बट when in 1970s this Judo van Rossum was very influenced by a English TV show which is called as Monty's Flying Circus. फाइन. सो इस पर्सन को बहुत पसंद था ये सीरीज़. सो उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर ही नेम्ड हिज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो लेट अस सी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाइथन. दैट इज़ इन 1980 दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज laid its foundation. In 1992 the very first version of Python was released in Netherlands. In 1994, Python 1.0 version was released with some new features. In the year of 2000, Python 2.0 version get developed or get released with several improvements. And in the year of 2008, Python 3.0 version introduced to develop different projects. So अभी 3. जो पे ही चल रहा है 3.0. अभी द लेटेस्ट वर्जन इज़ 3.8. बट हमको इस सेशन में 3.6 को इंस्टॉल करना है और 3.6 पर हम वर्क करेंगे. फाइन. सो दैट्स ऑल अबाउट योर हिस्ट्री ऑफ पाइथन. सो लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन. सो द वेरी फर्स्ट इज़ सिंप्लिसिटी. सो सिंप्लिसिटी मीन्स दैट दिस प्रोग्राम इज़ एज कंपेयर टू अदर, इट इज़ वेरी सिंपल and user friendly, so very easy to understand. Second is your platform independent. So this language is platform independent. That means it can be run across different platforms like Windows, Linux, Unix and many more operating system, even without any writing a separate code for the same. Third is your open source. So as this the setup of the same Python programming is available in any of the website, and you can simply download and use these the source code of this particular programming language. So thus it is open source programming language itself. Next is your high level language. High level language means, yes, of course the language is written in high level, thus making lots of features available for the productivity or higher productivity of any particular institution or organization. Fine. Next is your interpreter. So interpreter means that searching errors line by line, or we can say the translation occurs line by line. Thus it is easy for debugging process. Debugging process means finding the error from the सोर्स कोड. सो इंटरप्रेटर मीन्स कि आपको जो भी एरर्स है वो आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाता है और उसी टाइम पर आप उसे करेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो दिस लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. नेक्स्ट इज़ योर
लार्ज लाइब्रेरीज आर अवेलेबल. सो लार्ज लाइब्रेरी मीन्स आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए सेपरेट लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. देर आर सो मेनी कंटेंट अवेलेबल विद द लाइब्रेरी. आपको लाइब्रेरी के बारे में समझ में आएगा जब आप इसे आगे पढ़ेंगे. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कुछ लाइब्रेरी होती है जिसमें जो भी चीज़ें हमें ड्यूरिंग कोडिंग हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे लाइब्रेरी में स्टोर होती है. जैसे अपने स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी होती है. तो इस पाइथन के भी जो है एक हाई लेवल या लार्ज लाइब्रेरी है जिसमें हमें सारी कोडिंग जो है हमें अवेलेबल हो जाती है. हमें बहुत सारा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है. नेक्स्ट इज़ योर एम्बेडेड प्रॉपर्टीज़. एम्बेडेड मतलब कि बाकी जो लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स. दस इट इज़ एम्बेडेड लैंग्वेज. एम्बेडेड प्रॉपर्टीज़ जो है इसके अंदर है. लास्ट इज़ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स आप बॉटम टू टॉप वाला अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो. दैट मीन्स आपके कुछ भी चेंजेस करने से या कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई करने पे बाकी सारे कोडिंग को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा. दस इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. सो some of the features we can consider as its advantages. That advantages of Pythons are platform independent, easy to understand, easy to learn, available free of cost, it is easy readable, object oriented language, it has higher productivity, less learning time, although it is user friendly so it will take less time to learn the program. GUI program is possible with this. Plus we have syntax highlighting. That means we can find out the errors on the spot, so thus it makes interpreted language. So ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है एडवांटेजेस हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ले सकते हैं. Even though there are many advantages with this particular language, Python language, but yes, there are some limitation or there are some disadvantages which we have to discuss. The very first is speed. So as compared to other programming language, the speed of running the programming in Python is little slow. Second is your mobile development. So Python is not very good language for mobile development. It is seen as weak language for mobile computing. Fine. Third is your memory consumption. Python is not a good choice for memory intensive task. That means it has a memory consumption is very high in Python programming. Next is your database access. Python has its limitation with database access as compared to popular technologies like JDBC and ODBC जो हम Java में use करते हैं. Python's database access layer is found to be bit underdeveloped and primitive. ठीक है. So access to database is not that much good as compared to Java. Last is your runtime error. So as even though it is interpreted language, we are getting all the errors line by line, but ऐसे भी कुछ errors होती है जो हमें पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद रन टाइम पे आती है जिसे हम रन टाइम एरर कहते हैं. So Python programmers have several issues with the design of language due to this runtime error. That is, it require more testing and has errors that only show up at runtime. So जब रन टाइम पे एरर्स आती है तो उसको शो करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डबल और मेहनत करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है इन द केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. So let's see how to install any Python IDLE into your computer system. So IDE is the integrated development environment and IDLE means integrated development and learning environment. Fine. So आपको पता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग हो चाहे कोई भी हमें टास्क परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है या हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. तो IDLE इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर which is basically designed to prepare another software or we can say any another programming coding. ठीक है. So to install the Python IDLE into your computer system, you have to first open any web browser which is available in your computer system and then type python.org
which is the official site for Python downloading and other task. ठीक है, जैसे आप python.org क्लिक करते हैं तो एक विंडो, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा. उसके अंदर डाउनलोड्स पे आपको क्लिक करना है. जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इट मे बी विंडोज़ 7, इट मे बी विंडोज़ 10, सो जो भी है उसे सेलेक्ट करके एंड देन सी व्हाट पाइथन वर्जन इज़ अवेलेबल फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम और फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहाँ पे 3.6 है. हम लोग जनरली हम पाइथन 3.6 पे काम करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर से मैं उसी पे ही वर्क करा रही हूँ. बट द लेटेस्ट वर्जन इज़ 3.8. तो ईदर यू इंस्टॉल 3.7, ईदर यू इंस्टॉल 3.6. ठीक है, वंस यू क्लिक द वर्जन देन just one dialog box will appear and you have to click save file. ठीक है, जैसे ही आप सेव फाइल कर रहे हो तो आपका जो ये पाइथन का सेटअप है, आई एम नॉट सेइंग कि पाइथन डाउनलोड हो रहा है, बट येस पाइथन का सेटअप जिसे आईडीएलई के लिए हमें ज़रूरत है वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा. जैसे ही डाउनलोड पे आपने क्लिक किया तो एक विंडो बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर यू हैव टू क्लिक रन. ठीक है, रन करने के बाद एक और विंडो आप अगेन ओपन होगा जिसके अंदर यू हैव टू चेक ऐड पाइथन टू योर पाथ. ठीक है, इसे चेक करना है एंड देन इंस्टॉल क्लिक करना है. सो इफ़ योर नेट इज़ फास्ट देन इट विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट इंस्टॉलेशन. सो जैसे ही आपका सिस्टम पे इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब आपके टास्क बार में और या फिर आपके स्टार्ट बटन पे आपको IDLE जो है शो होने लग जाएगा. फाइन. वन मोर थिंग दैट इज़, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, एक 32 बिट और 64 बिट. तो आपको 32 बिट ही यूज़ करना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं करनी है. तो 32 बिट वाला ही आप इंस्टॉल करें, सो इट विल बी बेनिफिशियल. Once it is done, a dialog box will appear with setup was successful. So now your IDLE of Python is installed in your computer system and you can start working on it. So start button पे आपको IDLE वाला ऑप्शन जो है ब्लिंक करेगा and just you have to click and start on working on it. So this is your Python shell and you have options का बटन at the top. ठीक है, ऑप्शंस में अगर जाकर आपको अगर कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जैसे आपको साइज़ चेंज करना है या आप कोई स्टाइल या फेस चेंज करना चाहते हो तो यू कैन डू इट विथ यूजिंग दिस ऑप्शंस वाला बटन. So there are basically two types of run mode in Python, that is interactive mode and script mode. मतलब हम Python प्रोग्राम को दो तरीके से रन कर सकते हैं. एक होता है interactive mode, एक होता है script mode. So let's see first the interactive mode. इसके लिए हमें आपका Python जो शेल है वो स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा एंड यू कैन सी हियर 3 एरो बटन दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट इन Python प्रोग्रामिंग. यहीं पर हमें जो है अपना प्रोग्राम वी हैव टू राइट द प्रोग्राम कोड. सो टू मेक यू अंडरस्टैंड वी विल राइट 3 + 4 एंड वंस आई क्लिक एंटर आई गॉट द रिजल्ट एज 7. सो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा 3 + 4 और एंटर प्रेस किया तो मुझे मेरा आउटपुट मिल गया 7. दूसरा आई राइट प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर नेम. सो जैसे ही मैंने नेम लिखा और एंटर प्रेस किया तो मुझे आउटपुट मिल गया नेम. तो प्रिंट एक जो है एक कोडिंग का पार्ट है वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर में कंप्लीट करेंगे. अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाहती हूँ इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड कैसे रन करते हैं. सो अनदर प्रिंट 4 + 5 एंड अगेन एंटर आई गॉट द आंसर एज 9. ठीक है, सो that means कि whatever I'm writing in this interactive mode I'm getting the result on the spot at the while entering the enter key. So let's see to make you understand कि यहाँ पे script mode की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. तो a = 10, a and b is a variable here and b = 5. So a = 10, b = 5 and print a + b और enter click किया तो I got the result as 15. यहाँ पे मुझे आउटपुट तो सही मिल रहा है बट मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकती. दैट मीन्स मैं इसी प्रोग्राम को इसे रन करूँगी और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे शेल खोलूँगी तो मुझे वापस वो सारी कोडिंग करनी पड़ेगी. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो उसे
रीयूज़ करें तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट मोड की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें फ़ाइल पे जाना पड़ेगा। देन हमारे पास ऑप्शन है न्यू फाइल। सो न्यू फाइल को आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो एक एडिटर जो है पाइथन प्रोग्रामिंग एडिटर आपके लिए खुल जाएगा, जिसमें आपको जो भी प्रोग्राम आप चाहते हैं टाइप करना, लिखना, वो आप लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, दैट इज़ a = 10 एंड a इज़ अ वेरिएबल अगेन। ठीक है, b = 45। सो b इज़ अनदर वेरिएबल। वेरिएबल जो वर्ड है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, अभी आप जस्ट रन कैसे करते हैं देख लीजिए। और सम मैंने एक अगेन एक वेरिएबल ले लिया जिसमें आप वैल्यू डाल दी = a + b। और प्रिंट आपको पता है कि कोई भी आउटपुट हमें गेट करना है तो प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रिंट ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया सम। तो जैसे ही मैंने ये कोडिंग लिखा, अब मुझे इसे रन करने के लिए वापस फाइल पे जाना पड़ेगा, इसे सेव करना पड़ेगा .py से। तो मैं सेव कर लूँगी। आप चाहिए तो आप खुद का एक पाइथन का एक अलग से फ़ोल्डर बना लेना डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव पे। ठीक है, यहाँ पे p1.py करके जो ये प्रोग्राम है इसे हम सेव करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इसे सेव किया तो पाइथन का एक प्रोग्राम आपके फ़ोल्डर पे जाके सेव हो गया। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो रन का ऑप्शन आपके पास ऊपर है, रन मॉड्यूल, और जिसका शॉर्टकट की भी है F5। सो यू कैन ईदर यूज़ F5 और यू कैन यूज़ रन मॉड्यूल। तो नाउ यू कैन सी दैट जैसे आपने उसे क्लिक किया, you got the answer as 55, so which is the correct answer of summation of A and B। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब यहाँ पे आपके साथ फ़ायदा ये है कि आप जो ये प्रोग्राम आपने सेव किया जिस फोल्डर पे, उसे आप वापस ओपन करके देख सकते हैं। तो आपने ओपन किया, फोल्डर को सिलेक्ट किया, फोल्डर पे P1 करके जो आपका फोल्डर है वो उसे आप ओपन करेंगे, तो नाउ यू हैव द program which you have saved with P1 and you can use it with the for the future, और आप इसमें कुछ भी एडिट करके इसे वापस रन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, कि आप इंटरैक्टिव में यू आर गेटिंग मतलब सिंगल लाइन स्टेटमेंट को आप उसे रन कर सकते हैं, बट अगर मल्टीपल लाइन या कोई बड़ा अगर कोडिंग आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में लिखना है तो आपको उसे स्क्रिप्ट मोड पर ही लिखना होगा, स्क्रिप्ट में ही सेव करना होगा, क्योंकि ताकि आप उसे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें और आप उसको रन कर सकें। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 2। सो चैप्टर 2 जो है अभी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।